नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है 14 तारीख की, मतलब 14 अगस्त की। और कनक यहाँ बस दूध पी रही है। अभी बाल बाल कंघी करूँगी, मैं यहाँ पानी पी रही हूँ। और बस सुबह जगी हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। कल व्लॉग इसलिए नहीं आया, कल 15 तारीख था, 15 अगस्त। कल व्लॉग इसलिए नहीं आ पा रहा था आया क्योंकि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अभी भी मुझे बोला ही नहीं जा रहा। शांति से जब बैठ कर के कुछ बातें करना चाहती हूँ ना कभी भी, तो बस रोना आता है। क्यों आता है रोना, आप सब लोगों को पता होगा। कोलकाता में जो हुआ है वो मतलब सुन के रूह कांप जाती है। मतलब ऐसा लगता है ना कि जब भी मैं कनक को देखती हूँ ना तो मुझे इनसिक्योरिटी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कल को मेरी बेटी के साथ अगर ऐसा हुआ तो क्या गुजरेगी उस माँ बाप पे, क्या गुजरती होगी बताओ। मैं सच में कल वॉइस ओवर करने के हालत में ही नहीं थी। मैं एडिट करके रखी थी वीडियो, पर वॉइस ओवर नहीं किया और कुछ व्लॉग भी नहीं बनाया। कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि बैठ करके रोते जाओ रोते जाओ रोते रहो। क्योंकि जो जिस तरीके से हुआ है वो सुन के, बस सुन के ही मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कोई भी इंसान अपनी जो गुड़िया होता है ना, निर्जीव गुड़िया जिससे बच्चे खेलते हैं, उसके साथ भी इतना मतलब नहीं कर सकता। लेकिन वो तो जीती जागती इंसान थी यार, फिर भी उसके साथ ऐसा हुआ। पर एक लिस्ट न्याय तो मिल जाना चाहिए था, पर कुछ भी नहीं हो रहा है। देखो क्या होता है नहीं होता है, वो तो देखना ही है हम लोगों को, और हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैं बस यही कहूँगी कि बेटियां जो सौभाग्य से पैदा होती है, कहते हैं ना बेटा भाग्य से और बेटी सौभाग्य से। जब सौभाग्य आपके मिलते हैं तब आपको लड़की पैदा होती है। पर अगर ऐसी स्थिति रही तो क्या फ़ायदा हमें बेटी मतलब सौभाग्यवती होने का। मुझे तो लगता है कि क्या फ़ायदा उस माँ को जिस बेटी के साथ ऐसा हुआ है। उसकी माँ को लगता होगा कि मैं सौभाग्यवती हूँ। उसे तो लगता होगा ना यही कि मैं बदकिस्मत हूँ जो मुझे बेटी पैदा हुई। अगर बेटी नहीं होती तो आज इतनी तकलीफ़ नहीं होती उसे। इसीलिए पता नहीं क्यों मतलब कुछ ना बोला जा रहा है। अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। ब्लॉग आप लोग देख लो, हर रोज़ के जैसे नॉर्मल सी ज़िंदगी थी। काना की थोड़ी सी बदमाशी चल रही थी। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। कोई कहीं भी सेफ़ नहीं है। बहुत जगह तो ऐसा होता है घर में ही लड़कियां सेफ़ नहीं होती है। और वो भी तो घर ही जैसा उसका माहौल था वो लड़की का। क्योंकि जहाँ वो काम कर रही है, वो घर हो या बाहर, जहाँ वो घर से बाहर जा कर के कहाँ जा रही है, इधर उधर तो गई नहीं। पब में नहीं गई, पार्टीज में नहीं गई, रात में छोटे कपड़े पहन के नहीं थी, कहीं भी नहीं थी। और इतना मतलब अच्छा जॉब, जो कहते हैं ना लड़कियों को डॉक्टर बनाओ इंजीनियर बनाओ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कोई लड़की चाहेगी कि वो डॉक्टर बने। और अगर डॉक्टर बने तो ऐसे देखो, मैं यहाँ ठेकुआ बना रही थी, और ठेकुआ बनाने में मैंने गलती क्या की पता नहीं चल रहा मुझे। ठेकुआ मैंने घी में तलना स्टार्ट किया तो बहुत सारा झाग हो गया, और बाकी सारा ठेकुआ मैंने तेल में तल दिया। और फिर क्या हुआ, तेल में जो सरसों का तेल नहीं, रिफाइंड तेल में तला था, और मैं यहाँ अमरूद खा रही थी। और क्या हुआ ना कि घी का जो ठेकुआ तला हुआ था, तलने के टाइम में पूरा झाग हो गया। तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इसमें तलूं कि नहीं। रिफाइंड तेल में तल दिया। उसके बाद टेस्ट वाइज तो घी वाला ही ज़्यादा अच्छा था। लेकिन हाँ, मैं ठेकुआ बना रही थी क्योंकि उस टाइम तक मुझे उतना कुछ पता नहीं था। क्योंकि सच बताओ ना, तो अगर मुझे ये सारी नॉलेज होती या फिर ये सब कहूँ कि मैं जानती, तो सच में मेरा बनाने का तो मैंने बना लिया था। पर बाद में जब मुझे शाम को मैंने जब न्यूज़ देखा, मैंने देखा माई सेल्फ रिया जो है उनको मैं सब्सक्राइब करके रखी हूँ, उनके सारे वीडियोस देखती हूँ माई सेल्फ रिया के। तो उन्होंने एक पोस्ट डाला था, तो मुझे लगा कि हाँ कुछ हुआ है। मतलब ऐसे तो मैं न्यूज़ खोलती ही नहीं हूँ। मतलब मैं तो, आप लोग वीडियो में देखते होंगे कि मैं घर में ही रहती हूँ, इधर उधर जाती नहीं हूँ। बस छत पे जाती हूँ, कनक को लाने जाती हूँ, इसके अलावा मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ। और न्यूज़ तो मैं देखती नहीं हूँ। पता नहीं क्यों मुझे न्यूज़ बिल्कुल पसंद नहीं आता। टीवी तो ऑन करती नहीं मैं। खाली मिठी, सिर्फ मिठी और कान्हा ही देखते हैं कार्टून वगैरह, या फिर हस्बैंड देखते हैं न्यूज़ वगैरह। हस्बैंड थे नहीं घर में और बहुत दिन से टीवी रिचार्ज नहीं था। फिर टीवी रिचार्ज करवाया था मैंने,
तो फ़ोन में ही देखा उनका पोस्ट, तो फिर मुझे बुरा लगा कि ये क्या हुआ है। तो मैंने जब सर्च किया तो हर जगह न्यूज़ में यही सारा कुछ आ रहा था। तो जिस टाइम से मैंने पूरा सर्च किया और पूरी मतलब मुझे जानकारी जितनी हुई, उस टाइम से ना मुझे सच में इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, ऐसा लगा कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ देखो कैसी नॉर्मल सी ज़िंदगी चल रही थी हमारी। कान्हा को मैं लेकर के जा रही थी आंगनबाड़ी, सारा काम करके परे से खिलौने की दुकान दिख गई और यहाँ ये खिलौना लेने लग गया। बहुत मज़े से खिलौना ले रहा था बच्चा। नॉर्मल लाइफ सबकी देखो चल ही रही है, चलती रहेगी, लेकिन कितना चेंज आ गया हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में तो नहीं आया है, पर हाँ जिनके घर ऐसा हुआ है उनके आसपास के बहुत से लाइफ में आया है। जो डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर हैं, उनकी लाइफ में तो बहुत चेंजेस आया होगा। उन्हें हर जगह डर लगता है, वैसे तो लगता ही है, अब तो और ज़्यादा लगेगा। और कान्हा देखो खिलौना लेकर आ रहा है कितना मज़े से, ये तो खुशी खुशी किसी को पकड़ने ही नहीं दे रहा। और उसके बाद ये खिलौने की हालत, पता है थोड़ी देर खेला है, मतलब 1-1.5 घंटे खेला है, उसके बाद इसके सारे पंख तोड़ दिए, इसकी मुंडी हिला रहा था और कह रहा है कि अब मुझे दूसरा खिलौना ला के दो। अभी तो ये खेल रहा था तो मैं चली गई थी कनक को लाने, क्योंकि टाइम हो गया था। और सच बताओ ना तो अब कनक का स्कूल भी जाती है तो डर लगता है। कोई भी इंसान जब दिखता है ना तो मुझे डर लगता है कि पता नहीं कौन कैसा है। कोई नहीं जानता किसके मन में क्या छुपा है। कहते हैं ना पहले के टाइम में, मतलब द्वापर युग में और त्रेता युग में राक्षस भेष बदल लिया करते थे, किसी का भी रूप ले लिया करते थे। अब तो हर इंसान के अंदर ही राक्षस है। पता नहीं कब कौन सा रूप किसका बाहर आ जाए, कौन राक्षस है कौन देवता है, समझ में ही नहीं आता। किस पे भरोसा किया जाए किस पे नहीं, समझ में नहीं आता कौन है नहीं है, कोई नहीं जानता। तो देखो कान्हा यहाँ खेल रहा है मज़े से। अभी इसकी नौटंकी देख लेना कैसे कैसे खेलेगा और कैसे इसको तोड़ेगा। आज ही मैंने इसे 100 रुपए का खिलौना ला के दिया है। ये 100 रुपए में दिया था और आज ही इसे तोड़ ताड़ के फेंक रहा है। मैं इसे देखो डरा रही हूँ इस डंडे से। ये डंडा से बहुत डरता है। मैं मारूंगी क्यों तोड़ा है। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डरे या मार खा ले, लेकिन इसे खिलौना नया चाहिए तो चाहिए। पर मैं तो अभी दिलाने नहीं वाली हूँ। ये कोई मतलब नहीं हुआ, 1 घंटा खेल लो और फिर उसे फेंक दो। खिलौना देखो अभी कैसे खेला है, उसमें बैठ के घोड़ा चलाएगा। इस लड़के की नौटंकी देख देख के ना मुझे हंसी भी आती है, कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है। खिलौने को सही से रखेगा नहीं, तोड़ेगा। और फिर देखो उसी खिलौने को लेकर शाम को जा रहा है छत पे। अभी छत पे जाएगा। अभी इस खिलौने से इतना प्यार हो रहा है ना, इसे नया है ना, उसके बाद जब ये पुराना हो जाएगा तो फिर इसको भी नहीं देखेगा। जैसे वो ग्रीन वाली जो गाड़ी लेकर के आया था जिसपे टेडी बियर बैठा था, उसे लेके ही सोता था। और अभी ये कि उसकी खबर ही नहीं लेता। हमेशा ऐसे होता है, नई चीज़ें जब आती है बच्चों के लिए या हम लोगों के लिए भी, देखते हो नए कपड़े जब आते हैं तो बहुत शौक शौक से पहनता है, और जब पुराने हो जाते हैं हटाओ यार कौन पहनता है इसे। वैसे ही होता है ना। यहाँ देखो बारिश हुई है तो मेरे छत पे पानी अटक गया है। मतलब बारिश हुई है कि नहीं मेरे छत पर आकर के आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे छत पे गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियाँ बह जाती है। 3 जगह पानी जमा हो जाता है और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। कनक भी आ गई थी थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए। हालांकि ये बहुत जल्दी ही घर वापस आ गया था, क्योंकि इसने कुछ खाया नहीं था। सो के जगह था तो कुछ खाया नहीं, और जब ये कुछ खाता नहीं है तो छत पे रहना नहीं चाहता है, भूख लग जाती है ना। तो थोड़ा सा आया है, गाड़ी से खेला वेला है, फिर आ गया है घर। और मैं आज गई थी तो न्यूज़ वगैरह देखी, मुझे इतना टहलने का मन कर रहा था ना कुछ और। मैं यहाँ पे बस देखो बस बैठी उदास, मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मैं यहाँ अम्मा से बात कर रही थी कि हाँ जो कुछ भी हुआ है, तो वो भी बता रही थी। हाँ और देखो आज ही टीवी रिचार्ज हुआ है, बच्चे देख रहे हैं टीवी।
टीवी में रिचार्ज नहीं रखती क्योंकि कनक फिर टीवी देखने में ही लग जाती है, पढ़ती वढ़ती नहीं है उतना। तो अभी एग्ज़ाम उसके ख़त्म हुए तो टीवी रिचार्ज करवाया। और टीवी रिचार्ज हो या ना हो, मैं तो न्यूज़ देखती नहीं टीवी में, खास करके कुछ भी नहीं देखती टीवी में। यहाँ बस शाम को चाय बिस्किट खा रही थी, कान्हा को खिला रही थी, कान्हा खा पी के अब देखो मुझसे प्यार जताएगा। आज मैंने कपड़े तो नहीं धोए, मैंने अपने ही कपड़े मतलब जो मैं पहनी थी नाइटी वगैरह वही धोया था, तो उसे ही फंसा डाल दिया है सूखने के लिए। बाकी सूखे हुए कपड़े को हटाया, फिर उसे जा कर के सही से लगाऊंगी। और अकेले में टाइम काटना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही चल रही थी हमारी ज़िंदगी। आज मुझे कुछ बोला ही नहीं जा रहा, मैं क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ देखो दोनों भाई बहन यहाँ कैसे मछली चुन रहे हैं। मछली क्या चुन रहे हैं अभी मैं दिखाती हूँ। कनक के हाथ में क्या है देखो, अभी ये चुन रहे हैं सारा। अभी दिखाती हूँ, देखो ये क्या है आप लोग बताना। ये है मेरे लेस का टुकड़ा। देखो ये जो लेस है ना, इसके बीच में बूंदी बूंदी बने हुए थे, एक एक बूंदा वो ही काट करके मैं हटाई हूँ। देखो ये कैसे बारिश करवा रही है। और फिर इसी को चुन करके बोलेगी, कान्हा बोल रहा है मछली है मछली है, फिर झाड़ू लगाऊंगी तो जाएगा। मैंने लेस से इसलिए काट दिया ना क्योंकि वो मतलब एक एक करके धागा निकल रहा था उसका, तो मैंने काट के ही हटा दिया बीच बीच से। और फिर रात का सारा काम कर लिया है। ऐसे ही फ़ोन दे दिया था कान्हा को, क्योंकि वो फ़ोन नहीं लेगा तो कनक को उसके साथ खेलना पड़ेगा, और कनक को होमवर्क भी करना रहता है, पढ़ना भी रहता है, इसलिए मुझे फ़ोन देना ही पड़ता है। तो देखो अभी 10:50 हो गए, सारा काम हो गया, बस ये बेड झाड़ना बाकी है। क्योंकि दिन भर हम तो तीनों का ज़्यादा टाइम तो बेड पे जाता है, इसी पे हम दोनों का खास करके। कनक तो स्कूल चली जाती है, फिर आती है तो पढ़ने लगती है। मेरा और मेरे बेटे का ज़्यादातर टाइम यहीं पे जाता है। तो इसी को झाड़ झूड़ के अपना साफ़ सुथरा किया। बस देखो साफ़ हो गया, अपना टेडी बैठा है। चलूँ अब रूम में यहाँ कनक है, कान्हा है। अब बस इसकी तेल मालिश करूँगी और मैं खुद के बालों में भी तेल लगाऊंगी। तो चलो बाय, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपनी बेटियों को सेफ रखो प्लीज़।